ओके, हरिओम आप सभी को। चैट बॉक्स खोल लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप हमें बताइए, घेरंड संहिता में कितने प्रकार की समाधि की चर्चा मिलती है? घेरंड संहिता में कितने प्रकार की समाधि मिलती है? छः 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 ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नेक्स्ट आप बताइए, कितने प्रकार का ध्यान मिलता है हमें घेरंड संहिता में? जो भी क्वेश्चन होंगे घेरंड संहिता से ही हो। यस, तीन ना, बढ़िया। थ्री टाइप्स ऑफ ध्यान। आप मुझे बताओ, बीच वाला जो ध्यान है उसका नाम क्या है? तीन है ना, मध्यम वाला जो ध्यान है उसका नाम क्या है? यस, ज्योति ध्यान। इस ज्योति ध्यान का एक अन्य नाम भी है, वो भी बताइए। इस ज्योति ध्यान का एक अन्य नाम भी है, उसको बताएं। यस, इट्स तेजो ध्यान। ओके, नेक्स्ट आप बताइए, किस ध्यान के अंतर्गत हमें हृदय प्रदेश में ध्यान करना है? उस ध्यान का नाम बताइए जिसमें हम लोग हृदय प्रदेश में ध्यान करते हैं। हम्म, सभी लोग। यस, इट्स स्थूल ध्यान। ओके, नेक्स्ट आप बताइए, स्थूल ध्यान में एक जगह और ध्यान करते हैं, कहाँ करते हैं एक जगह और? अदर देन हृदय में एक जगह और ध्यान करते हैं। यस, इट्स सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ में आप बताइए, एक कमल बताया गया, कितने दल का कमल है? हजार के अंदर बताना है प्रीति जी, हजार दल का है ना। उस हजार दल के अंदर कितना और कमल है? हाँ, 12 है ना। पहले हजार बोला गया और उस हजार के अंदर 12। उस 12 के अंदर कितनी रेखाएं बताई गई है? उस 12 के अंदर कितनी रेखाएं बताई गई है? 12 कमल है ना, उसके बीच में कुछ रेखाएं बताई गई है, कितनी रेखाएं हैं? बढ़िया दानी जी, बहुत अच्छा। यस, उसके अंदर 3 रेखाएं बताई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, हम लोगों को स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ बताया गया है? स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ बताया गया है? 100,000, 100,000, 100। हाँ, 100, 100 गुना बताया गया। और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ है? बढ़िया ना। यस, तो 1,00,000 गुना श्रेष्ठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, हम लोगों को लय सिद्धि समाधि किसके अभ्यास से प्राप्त होती है? किसका फल है लय सिद्धि समाधि? कैसे मिलेगी लय सिद्धि समाधि? किसका फल है लय सिद्धि समाधि? नाइस ना, इट्स योनि मुद्रा। हम लोगों को खेचरी से कौन सी समाधि मिलती है? नाइस, इट्स रसानंद समाधि। नेक्स्ट आप बताइए, हम लोगों को मनोमूर्छा समाधि किससे मिलती है? मनोमूर्छा समाधि।
यस ना, मनोमूर्छा कुंभक से। यस, मनोमूर्छा कुंभक से ना। ओके, आप बताइए हमें आ, ध्यान योग समाधि किससे मिलती है? ध्यान योग समाधि किससे मिलती है, आप बताइए। ओके, शांभवी शांभवी, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। ओके ना, यस, शांभवी इज द करेक्ट आंसर। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था हम लोगों को कौन सा मुद्रा का अभ्यास आदिनाथ, विष्णु, ब्रह्मा सभी करते हैं, किस अभ्यास को करते हैं? किस अभ्यास को स्वयं आदिनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी करते हैं ना? यस, इट्स शांभवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब बताइए किसके ज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है? किसके ज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है? यस, इट्स प्रत्याहार, सभी ने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप बताइएगा हमें केवली को दिन में कितनी बार करने के लिए बोला गया है? केवली को हमें दिन में कितनी बार उसका अभ्यास करने के लिए बोला गया है? 21,600। पहले सबको भटका देते हैं फिर ठीक है। हाँ हाँ ना, जिनको नहीं याद है जा करके पढ़ना, रिकॉर्डिंग देखना। पहले कहते हैं दिन में आप इसको 8 बार करो, 8 बार भी नहीं हो पाए तो 5 बार करो, 5 बार भी नहीं हो तो आप इसको 4 बार करो, और 4 बार भी नहीं हो तो कहते हैं इसको तीन तीन संध्या करो। हाँ, 3 संध्या पढ़ना जा करके आप एक बार इसको, अच्छा लगेगा। आप बताइए मुझे निर्लिप्तता किससे प्राप्त होती है? निर्लिप्तता किससे प्राप्त होती है? यस, समाधि से ना, समाधि से निर्लिप्तता सप्त साधन की प्राप्ति होती है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था ना कितनी रेखाएं हैं, इसका आंसर दिया था क्या मैंने? सबने किया था क्या? कितनी रेखाएं हैं अभी इस पे हम लोगों ने, हाँ 3 है ना। क्या आप तीनों का नाम बता सकते हैं? हाँ 3 है ना, तीनों का नाम कुछ बताया था मैंने। 3 रेखाएं मिलकर के ट्रायंगल का निर्माण करती है, उस रेखाओं का नाम याद है क्या किसी को? हम्म, बढ़िया, सभी लोग। यस, उसका नाम है उस रेखा के क और थ, रेखा का नाम पहले बताएंगे ना। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, अ क और थ ना, त थ, अ क थ। चलते हैं आगे। अब आप बंदे बजे बताइएगा कि हम लोगों को किस ध्यान के अंतर्गत भ्रूमध्य में मन के ऊपर प्रणव का ध्यान करना है? सूक्ष्म, ज्योति, स्थूल। मन के भ्रूमध्य में मन के ऊपर ओमकार का ध्यान करना है। भ्रूमध्य में मन के ऊपर ओमकार का ध्यान किस ध्यान के अंतर्गत करते हैं? यस ना, ज्योति ध्यान इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट आप मुझे बताइए, मैं कुछ समाधि के नाम लूंगा और कुछ के नहीं लूंगा। जिनके नहीं लूंगा आपको बताना है और कौन से समाधि की चर्चा यहाँ पे मिलती है। ध्यान योग, रसानंद, लय सिद्धि, मनोमूर्छा। 4 लिया, 2 और का नाम आप आंसर कीजिए। ध्यान योग, रसानंद, लय सिद्धि, मनोमूर्छा। 2 और बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, नाद योग समाधि और भक्ति योग समाधि। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी समाधि की चर्चा मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है। ओके। घेरंड संहिता के अनुसार स्वाभाविक बहिर्श्वास का परिणाम या परिमाण कितना अंगुल बताया गया है? स्वाभाविक बहिर्श्वास का कितना अंगुल बताया गया है? देर से याद आया नहीं। चलिए, स्वाभाविक बहिर्श्वास का प्रमाण 12 अंगुल बताया गया। कहाँ पे मिलता है, किस अध्याय में ये चीजें मिलती है? उस चैप्टर का नाम क्या है? यस, दिस इज इन प्राणायामा। और केवली प्राणायाम के दौरान हमें ये मिलती है। बहुत अच्छा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप बताइएगा, हमें गायन के समय कितने अंगुल प्राण बताया गया ना? गायन के समय कितने अंगुल प्राण का विस्तार होता है उस समय? बढ़िया ना, 16 होगा पूजा जी। ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, हम लोगों को, इनफैक्ट मैं ना एक श्लोक बोलता हूँ, आप बताना ये किसका फल है। कहते न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। न रोग होगी, न क्लेश होगा, और आरोग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। सभी लोग भस्त्रिका इज द करेक्ट आंसर। यस, भस्त्रिका इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक श्लोक में बोलूंगा, आप बताना ये किसका फल बताया गया है। राइट, एक श्लोक में बोलूंगा, आप बताना ये किसका फल है। क्वेश्चन, श्लोक को सुनिएगा। न भवेत कफ रोगश्च क्रूर वायु अजीर्णकम आम वात क्षय काशो ज्वर प्लीहा न विद्यते। किसका फल है? न भवेत कफ रोगश्च क्रूर वायु अजीर्णकम आम वात क्षय काशो ज्वर प्लीहा न विद्यते। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ना। देखो, इतने टफ नहीं आते हैं क्वेश्चन, ये मैं टोटली अग्री करता हूँ। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो घबराना मत। मैं जान करके कुछ ऐसे क्वेश्चन करता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बिना ऑप्शन दिए, ऑप्शन मिलेगा तो आप एलिमिनेट करके कर ही दोगे, लेकिन अगर आप बगैर ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया। दानी जी, चंदन जी, ममता जी, प्रीति जी, पूजा जी, निवेदिता जी। अरे कैसे काम चलेगा। चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को कंठ में कौन सा प्राण बताया गया घेरंड संहिता के अनुसार? कंठ में कौन सा प्राण बताया गया है? हालांकि कुछ तो बचा नहीं था। प्राणायाम तक हो ही गई थी, प्रत्याहार तक हो गया था, केवल ध्यान और समाधि बची थी। हाँ, बढ़िया ना, उदान बताया गया। बहुत अच्छा। तो
रिवीजन ही कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। चलिए, आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को किस अभ्यास को घेरंड संहिता में सुखासन में करने के लिए बोला गया है? सुखासन में किस अभ्यास को करने के लिए बोला गया है? सुख आसन। सगर्भ सगर्भ सगर्भ। ओके, बहुत बढ़िया ना, यस, सगर्भ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आप मुझे बताइए, सगर्भ कुंभक के दौरान जो ब्रह्म के बारे में बोला गया है, उनका वर्ण कैसा बताया गया है? सगर्भ प्राणायाम के दौरान ब्रह्म का जो वर्ण है वो किस कलर का है? ऑप्शन देता हूं, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण। ये चार ऑप्शन है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समझ गया था लाल प्रीति जी, रक्त वर्ण ना, यस, लाल वर्ण, रक्त वर्ण, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट आप बताइएगा, हम लोगों को रेचक करते समय किस देवता का ध्यान करना है? उनका गुण कौन सा है और उनका वर्ण कौन सा है? सगर्भ कुंभक के दौरान रेचक करते समय किस देवता का ध्यान करेंगे? उनका गुण कौन सा है और उनका वर्ण कौन सा है? दोनों बातें बताइए। सभी लोग। बहुत अच्छा, पिन्नू जी, निवेदिता जी, पूजा जी, प्रीति जी, चंदन जी, जितेंद्र जी, बढ़िया, आकांक्षा जी, धानी जी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप बताइए, सैमनु नाड़ी शुद्धि किस आसन में करनी है? सैमनु नाड़ी शुद्धि किस आसन में करेंगे? पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, गुप्तासन। कोई सुन ही नहीं रहा, केवल पद्मासन करेंगे। बहुत बढ़िया, यस, पद्मासन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे चलते हैं। आप मुझे उस नाड़ी शुद्धि के प्रकार बताओ जिसको बीज मंत्र से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब मुझे लगता है आप लोग ऑप्शन सुनना भी नहीं चाहते हैं, और अच्छी बात है, मैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। यस, सैमनु नाड़ी शुद्धि, इसको हम लोग पद्मासन में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी एक सुखासन भी बता दिया, वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अगला अभ्यास है, आई मीन अगला क्वेश्चन है, ये तो सब सीख ही गए हैं आप। पहले का जो रिकॉर्डिंग नहीं देखे ना, घेरंड संहिता का देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा। हम लोगों को ये वाला श्लोक और कहाँ पे मिलता है? मतलब प्रत्याहार के लिए जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, कि जहां जहां सुगंध है वहां से नासिका को हटाना है, जहां जहां पुरस्कार है तिरस्कार है, ऐसा कहीं पे दिखता है क्या? और हाँ, थैंक यू। ओके, ठीक है, लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एक 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 क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है घेरंड संहिता का? यस ना,
यस। प्रत्याहार कितने श्लोक है उसमें, शिक्षक ने लिखा भी है। कितने श्लोक है। हाँ, देखो एक चीज मैं बहुत क्लियर कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी टेक्स्ट पढ़ो, राइट, अगर उसमें कम से कम श्लोक कम हो तो वो संख्या आपको याद होनी चाहिए। ज्यादा वाले में कंफ्यूजन होती है क्योंकि अलग अलग ग्रंथाकार होते हैं, अलग अलग कमेंट्री होती है, तो वो क्या होता है आपको याद होने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर कहीं पे कम है, यस 7 इज द करेक्ट आंसर, और मैंने ये बताया भी था। कहीं आपको 5 दिखेगा तो 5 पे मत जाइएगा, वहां पे 2 श्लोक मिसिंग है। मैंने बहुत बार ये चीजें बताई है कि 2 ज्ञान इंद्रियों का वो छूट गया वहां पे। तो टोटल 7 श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए, हम लोगों को किसका फल बोला गया है गेरेंट संहिता में कि 20 प्रकार के कफ रोग का नाश होता है। हम लोगों को किस अभ्यास का फल बोला गया 20 प्रकार के गेरेंट संहिता के अनुसार। 20 प्रकार के कफ दूर होता है ना। ओके, देखो एक चीज ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जब आप मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जहां पे मुद्रा चैप्टर खत्म होता है वहां पे ये बातें बताई गई है। इस चीज को जा करके पढ़ना। देखो ऐसी चीज है ना जो आपको कंफ्यूज करें, उसको इमीडिएट नहीं पढ़ेंगे तो बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आप जब मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं तो जहां पे मुद्रा प्रकरण खत्म होती है वहां पे आप देखेंगे ना तो मुद्राओं का कंप्लीट लाभ लिखा हुआ है, जो आपको हट प्रदीपिका में धौती का लाभ दिखता है। और वहां पे यही है, कास श्वास प्लीहा कुष्ठ श्लेष्मा रोगांश विंशति, ये मुद्राओं का लाभ दिया गया है, ना कि धौती का। उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। एक अगला क्वेश्चन, किस अभ्यास को हमें 20 बार करने के लिए बोला गया है। किस अभ्यास को 20 बार करने के लिए बोला गया है। बहुत बढ़िया ना। यस, भस्त्रिका कुंभक, भस्त्रिका कुंभक। ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताना किस अभ्यास में हमें आत्मा राम का निरीक्षण करने के लिए बोला गया है या आत्मा राम का ध्यान करने के लिए बोला गया है। आत्मा राम का ध्यान करने के लिए बोला गया किस अभ्यास में। एवरीवन। यस, सांभवी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया पिन्नू जी, ममता जी, धानी जी, बढ़िया। सांभवी ना वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, जब आप देखेंगे ना कि नेत्र के बीच में आपको क्या करना है, आत्मा राम का निरीक्षण करना है। ओके, आते हैं अगले अभ्यास में। हम लोगों को आप ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी नहीं आया बट ये इंपॉर्टेंट है। किस अभ्यास में हम लोगों को मुख के अंदर जीवा को चलाने के लिए बोला गया है। मुख के अंदर जीवा को चलाने के लिए किस अभ्यास में बोला गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था बहुत लोग गलती करेंगे। बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा। मांडू की मुद्रा मुद्रा में हम लोगों को बोला गया कि आप क्या करेंगे, जीवा में, जीवा को मुख के अंदर चलाएंगे। ओके, किस मुद्रा को हम लोगों को पश्चिमोत्तानासन में करने के लिए बोला गया है।
बहुत अच्छा, यस, एवरीवन इज राइट। तड़ागी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा को पश्चिमोत्तानासन में बोला गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, आप बताइए विग्रह सिद्धि किस मुद्रा का फल है? विग्रह सिद्धि किस मुद्रा का फल है? विग्रह सिद्धि किस मुद्रा का फल बताया गया है? देर से याद आ रहा है, कोई बात नहीं, देख करके याद आ रहा है तो दिक्कत है। देर से याद आए चलेगा, देख करके याद आए तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, अगला अभ्यास, मैं अभ्यास क्यों बोल देता हूं बार बार। अगला क्वेश्चन, आप बताइए किस अभ्यास के लिए बोला गया है कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, सर्प के विष का असर नहीं होता? किस अभ्यास के लिए बोला गया है? बहुत बढ़िया, आप लोग घेरंड संहिता को तो कर रहे हैं, हठ प्रदीपिका का जो हो गया है उसको भूलना नहीं है, उसको जा करके बार 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 उसकी रिकॉर्डिंग को सुनिए। आते हैं अगले अभ्यास की ओर, आप मुझे बताइए किस एक एक क्वेश्चन सर, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, आप क्या चीज? से क्लास के बाद में बात करूंगा ना, आप ठीक है, ठीक रुकिएगा, है, ओके मैं ओके, क्लास के सॉरी बाद में बात सॉरी। करूंगा। ओके, किस अभ्यास में हम लोगों को जिह्वा को पलट करके ऊपर की ओर करने के लिए बोला गया है? हाँ, यही 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 यही, यत्र यत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा। देखो, एक खेचरी है, एक मांडुकी है, और एक नभो मुद्रा है। हो सकता है आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि किसमें जीवा से संबंधित अभ्यास नहीं है। खेचरी में भी जीवा अंदर की ओर कपाल में करते हैं, नभो मुद्रा में भी जीवा को पलटते हैं, और मांडुकी में उसको चलाते भी हैं। तो इन तीनों में तो जीवा का रोल है, हो सकता है पूछ ले किसमें नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बढ़िया, नभो मुद्रा इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप मुझे बताइए पंच धारणा में त्रिकोण शेप किस धारणा का बताया गया? त्रिकोण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, त्रिकोण। यस, इट्स अग्नि। कैसे गलती कर दी है पूजा जी, इट्स अग्नि, अग्नि का ट्रायंगल है। एक बताओ आप मुझे, हेक्सागन ना, हेक्सागन, सिक्स फेसेस, षटकोण किस धारणा की ज्योमेट्रिकल शेप है? षटकोण, क्या बात है, आंसर कम आने लग गए। यस, इट्स वायु, वायु इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताओ काल का भय नहीं रहता है किस मुद्रा का फल है? काल का भय नहीं रहता है, किस धारणा का फल है? काल का भय नहीं रहता है, बढ़िया ना, अग्नि धारणा। चलते हैं आगे। एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो ये चीज आप कर लेना प्रैक्टिस, हो सकता है मैं कभी भविष्य में जरूर पूछूं। मुद्राओं का जो
श्लोक है, जहाँ पे महर्षि घेरंड बताते हैं ना, महामुद्रा नभो मुद्रा उड्डयन जालंधरम, ये श्लोक जरूर याद कर लेना। ये सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं। यस जितेंद्र जी, ये सीक्वेंस आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके, आते हैं नेक्स्ट। आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को इसमें से कौन सा अभ्यास पीठ के बल नहीं करने के लिए बोला गया है? पीठ के बल कौन सा अभ्यास नहीं करना है? आपके ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में दे रहा हूं। मंडूकासन, कूर्मासन, भुजंगासन, मकरासन। पीठ के बल नहीं करना है, पीठ के बल नहीं करना है, कौन कौन सा आसन है? पीठ के बल नहीं करना है, भुजंगासन, कूर्मासन। देखो, ओके, पहले आप लोग आंसर कर दें, फिर हम इस पे आते हैं। मंडूकासन, भुजंगासन। ओके, ओके, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनिएगा ध्यान से। हम लोग जो ज्यादातर बुक यूज करते हैं, राइट, गेरेंट संहिता के लिए, वो हम यूज करते हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक। लेकिन जब आप उस बुक में पिक्चर को देखते हैं, तो उस पिक्चर में बहुत बातें थोड़ी सी उल्टी बताई गई। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, उस बुक में ये गलती इसलिए बताई गई है क्योंकि आज के समय में प्रचलित वही है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा चीजों को करने में ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हो तो आपको पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है श्लोक के हिसाब से। अगर श्लोक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पिक्चर अलग दिखेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था वो कौन सी बुक में है, तो वो आप कैवल्य धाम की जो बुक है ना, उसमें जब आप पिक्चर को देखते हैं तो बहुत सटीक वहां पे बताया गया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन सा आसन क्या था पेट के बल नहीं करना है या पीठ के बल नहीं करना है? क्या था, कोई रिपीट करें? जितेंद्र जी, क्या था? हाँ, पीठ के सर बल। पीठ के बल नहीं। हाँ, पीठ के बल नहीं करना ना। तो अब देखो, भुजंगासन तो आप सभी को क्लियर होगा। भुजंगासन हम लोग कैसे करते हैं? पेट के बल करते हैं। एक आपको मकरासन अभी बोला था ना, ऑप्शन में मकरासन भी था ना। अच्छा, पीठ के बल नहीं करना, अच्छा 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 अच्छा। तो पीठ के बल नहीं करना है, तो एक आपका मकरासन हो गया, एक आपका भुजंगासन। भुजंगासन भी दिया था क्या ऑप्शन में? जी सर। भुजंगासन नहीं करना ना, भुजंगासन पेट के बल करते हैं, ये सभी को पता होगा। मकरासन भी आप पेट के बल ही करते हैं, पीठ के बल नहीं करते। देखो, मंडूकासन की अगर हम बात करते हैं, मंडूकासन कैसे करते हैं कि दोनों, आज के समय में पहले बात कर लेते हैं कि दोनों हाथों को क्या करते हैं, नाभि के पार्श्व भाग में, दोनों भागों में लगाते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मंडूकासन जब आप देखते हो ना, तो थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा, वो भी आप बैठ करके करते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा? आप सभी के पास वो जो मैंने लिंक भेजी थी जिसमें सारी बुक्स अवेलेबल हैं, यूनिट 3 की, 4 की, 2 की, 5 की, वहां पे घेरंट संहिता इंग्लिश वाली भी है। आप उसमें जा करके उसके पिक्चर को देखना, लास्ट में घेरंट संहिता ये है कैवल्य धाम वाली, उसके पीछे में पिक्चर को देखना,
आपको वो थोड़ी क्लैरिटी बन जाएगी, उसके बाद श्लोक को पढ़ेंगे। अब देखो श्लोक को पढ़ने की बात आती है ना, तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। अब थोड़ा सा, हाँ वो मिल जाएगा जितेंद्र जी, आपको एक्सेस दिया गया है ना, वो ड्राइव पे मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी हैं, आप उसको देखना, मिल जाएगा। मिल जाएगी, वहां पे है अपलोडेड ऑलरेडी। ठीक है प्रीति जी, हम बात करेंगे क्लास के बाद इस पे। जिनको भी कोई भी समस्या आ रही है ना, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लास के एंड में रुकना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही, तो उसको भी हम लोग क्लास के एंड में हमेशा डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को पेट के बल जो लेट करके अभ्यास करते हैं ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं संस्कृत में, बताएगा कोई? ये मैंने बताया था, पेट के बल जब आप लेट करके अभ्यास को करते हैं ना, तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ना। नहीं याद आया किसी को? अध्याश्यते, राइट। बोला था ना कि आप क्या करना, देखो पेट के बल जब आप लेटते हैं ना, तो वहां पे जो वर्ड यूज की जाती है कि पेट पूरा रहेगा, नाभि का हिस्सा तक जमीन पे रहता है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, ये उन क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं आए। आमला पथ्य, अपथ्य पूछ रहे हैं, अच्छा पूछ रहे हैं। घेरंड संहिता के अनुसार आमला को क्या बोलते हैं संस्कृत में, एक बार पहले बताओ जितेंद्र जी आप। सर आंवला। आमला को आमला ही कहते जी सर। हैं। घेरंड संहिता में आमला का सर ऐसा आम लकी। क्या कह रहे हैं निवेदिता जी? सर आम लकी। मुझे ही आवाज कट रही, सबको कट रही। आम क्या बोल रहे हैं? आम लकीर, अच्छा आम लकीर, ये वही हरीतकी और रीतकी के बगल में ही तो दिया हुआ लग रहा है, नहीं? हाँ हरीतकी आम लकी वहीं पे कहीं पे दिया हुआ है। हरीतकी वो तो हर्रे वर्रे हो गया ना, तो वो तो खाने वाले ही चीज है, वो खाने वाले ही चीजें हैं। ओके। एक्चुअली जब आप देखते हैं ना पथ्यकारक भोजन, तो वहां पे ना दोनों चीजों को मिला दिया गया, इस पे हम लोगों ने डिस्कस भी करी है कि कहीं पे जब आप देखते हैं ना, तो वहां पे बोला गया है कि भक्षणम आचरित, मतलब इसका भक्षण करना है, और वहीं पे कहीं पे वर्जयेत लिख दिया गया। तो जब आप श्लोकों को बारीकी से पढ़ेंगे, तभी आपको वो चीजें दिखाई देती है। ओके। मुझे लगता है मैंने पहले दो क्लासेस में ना सारी चीजें कवर कर दी थी आपकी। एक दिन हम एक्स्ट्रा ले ही लिए हैं, बट कोई नहीं, ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो गया। षटकर्म हम लोगों को, इनफैक्ट मैंने पहले दो क्लास में षटकर्म को तो मैंने रगड़ करके सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। और प्रीति जी वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे, आपको दिख रहा होगा वो पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन जो मैं पूछा हूँ वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप जा करके वहाँ पे टेस्ट लगा लीजिएगा, नोट्स भी वहाँ पे दे दिए गए। देखा आपने प्रीति जी? सर मैंने अभी परचेज किया है 8 बजे ही ना, तो अब जाकर देखिए। हाँ उसको देखिएगा, वहाँ पे सारे क्विज वगैरह। ठीक है, आज जी हम सर। लोग ना गिरिंड संहिता यहीं पे रखते हैं। कल के क्लास में आप क्या करना, वशिष्ठ संहिता को पढ़ करके आना। वशिष्ठ संहिता के आ, 2 चैप्टर पढ़, उसमें कितने 6 चैप्टर है ना?
लोग आज वशिष्ठ संहिता के 2 चैप्टर को पढ़ करके आइएगा, फर्स्ट और सेकंड। याद रखिए, कल वशिष्ठ संहिता करेंगे 2 चैप्टर स्टार्टिंग का। क्लियर है सभी को? ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, मिलते हैं कल। सर मुझे कोर्स के बारे में जानना था। ना 1 सेकंड का चाहिए ना। ठीक है, आज यहीं पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल इसी लिंक पे 9 बजे। हरिओम, शुभ रात्रि।